हाय एवरीबॉडी, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि इंग्लिश टीजीटी का ग्रामर हमारा स्टार्ट आज से होगा, ठीक है। आइए ग्रामर में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि टेंथ से स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में भी जानना बहुत अति आवश्यक होता है, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नाउन के बारे में बात करेंगे। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। आपको पता ही होगा कि किसे कहते हैं नाउन। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं। जैसे इसका परिभाषा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में इसका परिभाषा होता है कि द पर्सन, प्लेस और थिंग्स को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे दो प्रकार से लिया जाता है, ठीक है। क्या क्या है आइए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले जो होता है काउंटेबल होता है, दूसरा होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है। काउंटेबल नाउन को हिंदी में कहते हैं गिनने योग्य, मतलब जिसको गिन लिया जाए, ठीक है। क्या क्या आता है काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल आइए देखते हैं। इसमें आता है नेम, प्लेस, बुक, पेन, कॉपी, etc आता है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन में क्या आता है, इसमें दो पार्ट आते हैं। इसमें भी एक आता है सिंगुलर, दूसरा आता है प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर जो है उसे हिंदी में एक वचन कहते हैं। इसमें आता है आई, यू, ही, शी, इट, राम, अदर, ठीक है। इसका यूज़ आगे हम लोग टेंस में करेंगे। वैसे प्लूरल है, प्लूरल को हिंदी में बहुवचन कहते हैं। और इसमें क्या आता है, तो यू आता है, दे आता है और द बॉय आता है, ठीक है। ये तो आपका काउंटेबल के हो गए, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल का नाउन का मतलब होता है जिसे आप नहीं गिन सकते, ठीक है। जैसे एयर, हवा, वाटर, पानी, हनी, मध, मिल्क, दूध, ऑयल, तेल, गोल्ड, सोना, मैटर, पदार्थ। क्या आप इसे गिन सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं। तो ये है कुछ बेसिक। चलिए आइए और इसमें आगे जानते हैं। दूसरा हम बात करेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। जैसे प्रोनाउन इज फॉर ए नाउन। जैसे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी है तो ये किस में आता है, हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी, आई का मी बन जाता है और यू का अस। ऐसे ही यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन में आता है और इसका ऑब्जेक्ट जो होता है यू ही बनता है। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे, राम है तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ही का हिम बन जाता है, सी का हर बनता है, ईट का ईट यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए, और दे का देम बन जाता है। राम से हम अदर जो है वो वही रहता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जो है ये हमारा प्रोनाउन हो गया कंप्लीट, जो बेसिक चीज़ें हैं। क्योंकि ग्रामर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ों का जानकारी होना बहुत अति आवश्यक है। जब ये सब चीज़ें आप जान जाएंगे तो ग्रामर आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। आइए बात करते हैं। तीसरा जो हम बात करेंगे वर्ब पे तीसरा जो बात करेंगे वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, ठीक है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। जैसे इसका एग्जांपल होता है प्ले, डांस, ईट, गो, जंप। क्या करता है, क्रिया करता है, ठीक है। वर्ब को 5 रूप में होते हैं, ठीक है। क्या होता है, पहले होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ होता है, ठीक है। बेसिक तो आपको बुक में 4 ही मिलेगा, लेकिन हम आपको 5 बता दे रहे हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। अगर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले है तो उसका सेकंड फॉर्म ईडी जोड़ के बनता है और थर्ड फॉर्म भी हमारा ईडी ही जोड़ के बनता है। जैसे प्ले है तो प्लेड, प्लेड, और फोर्थ क्या होता है, इसमें आईएनजी जोड़ के जैसे प्लेइंग हो जाता है। और ऐसे ही फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या जुड़ता है, टू के प्ले के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरा है जैसे जंप है तो इसका सेकेंड फॉर्म होगा जंप, थर्ड फॉर्म भी जंप होगा, और फोर्थ हो जाएगा जंपिंग, और पांचवा जो होगा टू जंप हो जाएगा। ऐसे ही हमारा रीड है, रीड का रीडेड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हमारा रीडेड होगा, फोर्थ हो जाएगा रीडिंग, और फिफ्थ हो जाएगा टू रीड, ठीक है। पांचवा भी अगला है एडवाइस। तो एडवाइस का भी सेकेंड फॉर्म एडवाइज्ड बनेगा, और थर्ड फॉर्म भी एडवाइज्ड ही हो जाएगा, और फोर्थ हो जाएगा एडवाइजिंग, और फिफ्थ जो बनेगा हमारा टू एडवाइजिंग हो जाए, ठीक है। आइए इसमें और आगे जानते हैं बेसिक चीज़ें जो टेंस में आपको यूज़ होते हैं। जैसे कैन है, कैन का हिंदी अर्थ होता है सकना। तो आइए देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं। तो इसका सब्जेक्ट प्लस रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जैसे इसका हिंदी सेंटेंस है, जैसे मैं खेल सकता हूँ, तो आई कैन प्ले। तो देख रहे हैं ना, आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, कैन का कैन यूज़ हो रहा है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है प्ले, ठीक है। वैसे ही दूसरा है
कैन से मे हो जाता है, ठीक है। तो मे का हिंदी अर्थ होता है शायद सकना। तो इसका भी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं शायद खेल सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल था जैसे आई मे प्ले, ठीक है। देख रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग जो है यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। ऐसे ही तीसरा है सूट। सूट का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। तो इसका भी स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस वर्ब का फर्स्ट। जैसे राम सूट फ्ले, ठीक। तो देख ही रहे हैं सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, ठीक है। आइए आगे और बात करते हैं। तो इसमें चौथा था मस्ट। मस्ट का हिंदी अर्थ होता है अवश्य चाहिए। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस प्लस वर्ब वन, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, राम मस्ट प्ले, राम को अवश्य खेलना चाहिए। तो राम देख रहे हैं सब्जेक्ट हो रहा है, मस्ट की जगह पर मस्ट यूज हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले यानी क्रिया यूज हो रहा है। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं कि सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव को। तो अफर्मेटिव को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, ठीक है। आइए देखते हैं टेंस क्या है। जैसे है रमेश को नाचना चाहिए, तो नाचना चाहिए, तो चाहिए का इंग्लिश वर्ड क्या होता है, शुड होता है। तो रमेश शुड डांस, ठीक है। सीता को डांट सकता है, ठीक है। सीता कैन स्कोल्ड, ठीक है। तीसरा टेंस है राम से अवश्य पूछना चाहिए, राम मस्ट आस्क, ठीक है। ये भी सेंटेंस करेक्ट है। चौथा है राजेश शायद हंस सकता है, तो राजेश में लाफ, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं इन सेंटेंस का, जिस पे हम बात करते हैं। अब आइए इसका नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव कैसे बनता है। जैसे रमेश को नाचना नहीं चाहिए, जैसे रमेश शुड नॉट डांस। अगला सेंटेंस है सीता कैन नॉट स्कोल्ड, सीता को डांटा नहीं जा सकता, ठीक है। अगला है राम मस्ट नॉट डांस। चौथा है राजेश में नॉट लाफ, ठीक है। ये हमारा थे नेगेटिव सेंटेंस। पहले वाले में हम अफर्मेटिव देखें। अब बात कर लेते हैं किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं। जैसे रमेश शुड प्ले अफर्मेटिव, रमेश शुड नॉट प्ले नेगेटिव, शुड राम प्ले, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब हमारा बनेगा चौथा जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। शुड राम नॉट प्ले। अगला है पांचवा व्हेन शुड राम प्ले, और छठा है व्हेन शुड राम नॉट प्ले। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना ले सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ें जो बेसिक जो आपके समझना आती है आवश्यक। अगला जो है हमारा आर्टिकल का यूज़ है। आर्टिकल का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो ठीक है, जैसे ए और एन, तो आइए बताते हैं कैसे इसका यूज़ होता है और एन का। जैसे होता है अल्फ़ाबेट तो जानते हैं कि 26 होता है A to Z। अब इसमें बात कर लेते हैं भावल और कंसोनेंट कितने होते हैं। भावल की जो संख्या होती है 5 होती है। तो और उसमें क्या क्या आता है, तो जैसे ए, ई, आई, ओ, यू आता है। वैसे ही कंसोनेंट है तो उसमें 21 आता है। अब बात कर लेते हैं स्टार लगा के। भावल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसे ही दी का यूज कैसे करते हैं, तो निश्चित करने के लिए दी का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल है ए डॉग, तो मतलब एक कुत्ता, ठीक है। अगर उसी के जगह पर हमारा हो जाएगा दी डॉग, तो कोई निश्चित है ना, निश्चित करने के लिए द का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे लेक्चर। दोस्तों हमारा जो लेक्चर जो होगा छोटा छोटा ही होगा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।